जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार, उसका गुस्सा खत्म, उसके अंदर जज्बात खत्म, उसके ख्यालात पाकीज़ा। घर हासिल करने के लिए वजीफा, सारा दिन वजीफा यही है, और नियत कर मैं अपने घर में जाने के लिए पढ़ रहा हूँ। मजलूम के पास इसमें आजम नहीं होता, यकीन आजम होता है और बेचैन दिल होता है। जरूरियात नहीं बढ़ी और ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है। कर्जे के लिए एक दुआ है, जो बंदा इसको कसरत से कुछ अर्सा लगातार पढ़े तवज्जो से, कर्जे उतर। किबला हमारे यहाँ नौजवान नस्ल, हमारा यूथ असासा है और पाकिस्तान यूथ रखने वाला मुल्क है, लेकिन यहाँ पे अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि जितने भी न्यू कपल्स, जितनी शादियाँ हो रही हैं, तलाक की रेशो बहुत बढ़ गई है। तो घर के माहौल को खुशगवार रखने के लिए कोई वजीफा इनात कीजिए कि जो नौजवान नस्ल हमारी है वो अपने घरों को खुशगवार बना सके और उनके घर में खैर बरकत रहे, इस वाले से कोई रहनुमाई कीजिए। किताबी दुनिया का आदमी हूँ, बचपन से 55 तक किताबें ही पढ़ रहा हूँ। सही, इल्म की कोई हद नहीं। जी जी। अंग्रेज ने हमारे लिए जो मसाले मुकर्रर किए थे बड़े सगीर के लिए, अब वो सुनिए जी। उन्होंने कहा जो बंदा ये मसाले खाएगा उसे गुस्सा नहीं आएगा, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, वो मरीज नहीं होगा, वो बीमार नहीं होगा और उसके मिजाज में तब्दीली नहीं आएगी। पुदीना, धनिया, खुशकालू बुखारा, इमली, टमाटर, सही, लीमू, काली मिर्च, दही, सफ़ेद ज़ीरा, ये हमारे मसाले। और जो हम मसाले इस्तेमाल करते हैं, आप ये देखें, ये उन जगहों से आते हैं जहाँ बर्फ होती है। लौंग, जलवत्री, जायफल, दारचीनी। तेज मसाले हमारे लिए नहीं हैं, ये उन जगहों के लिए हैं जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है। बिल्कुल ठीक है, ये उन जगहों के लिए हैं, जलवत्री वगैरह। जी जी। ये तो उन लोगों के लिए। हमारे लिए अगर ये हमने अपनी ग़िज़ाओं में मसाले पर बदल दें, तबीयतें बदल जाती हैं। एक अल्लाह की नेक बंदी मुझसे कहने लगी, बूढ़ी थी, कहने लगी बेटे आए हॉस्टल से, बोर्डिंग में रहते थे, 3 महीने की छुट्टियों में उनकी नज़रें मैंने फिर देखी। मैंने बच्चों को तरगीब दे के फीकी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी शुरू करा दी, सादा ग़िज़ाएँ। वहाँ मसालेदार खाते थे। कुछ अर्से के बाद देखा बेटियों की नज़रें बेहतरीन हो गई। वाह। एक वजीफा है, जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, उसका गुस्सा खत्म, उसके अंदर जज्बात खत्म, उसके ख्यालात पाकीज़ा, उसकी ज़िंदगी में राहत मिलती है, सुकून आता है। हर नमाज के बाद, वरना सुबह शाम, वुज़ू बेवुज़ू हर हालत में नाफ में उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। सिर्फ साथ एक बड़ा मसला में जो लोगों ने शेयर किया, वो बेघर लोग, जो इनका घर नहीं है, वो कहते हैं घर हासिल करने के लिए वजीफा दें कि हमारा अपना ज़ाती घर हो जाए, इस वाले से रहनुमाई कर दें। एक साहब ने मुझसे बात की, एक अमल से मैंने इस्तेमाल किया, उसको फ़ायदा हुआ, फिर कई को और बताया, उनको फ़ायदा हुआ। पहले अमल वाक़या सुन लें, फिर अमल बताता हूँ। एक शख्स आका की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में गुर्बत, फ़क्र, फाका, तंगदस्ती है। आपने फरमाया जब घर में जा, सलाम कर, एक दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़। उसने अमल शुरू कर दिया। कुछ अर्से के बाद अल्लाह का निज़ाम ऐसा चला कि उसके घर में इतनी वुसअत आई, तो हुजूर से अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो अल्लाह पाक ने इतना अता किया है कि पड़ोसियों को भी देता हूँ। मैंने उससे कहा, मुझे कहने लगा घर नहीं है मेरा। मैंने कहा सारा दिन पढ़ अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद कुल हुवल्लाह, फिर अस्सलाम वालेकुम, फिर कुल हुवल्लाह, तेरा सारा दिन वजीफा यही है, और नियत कर मैं अपने घर में जाने के लिए पढ़ रहा हूँ। घर है नहीं। अब आप सोचें, घर तो है नहीं, वो किराए पे घर पे था ना। मेरा अपना जाती घर है, मैं जाने के लिए पढ़ रहा हूँ, ये नियत कर। अब यकीन जानिए, कुछ अर्से के बाद उसका मुस्कुराता चेहरा मैंने देखा, मैं काम हो गया है। मुझसे कहने लगा, जी क्या गैबी निज़ाम चला, हम दादा परदादा से किराए के मकान पे आ रहे थे, आपके इस अमल ने अस्सलाम वालेकुम, फिर कुल हुवल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, ये मुसलसल सारा दिन उसने पढ़ा। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कुछ अर्सा पढ़ा, अपना घर मिल गया और घर खूबसूरत, बेहतरीन। वाह। अच्छा किबला, ये बताएं कि आप इतने लोगों को वजीफे बताते हैं, माशाल्लाह दुनिया आपके वजीफे जो है वो अमल करती है और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ भी मिलता है। आपके ज़ाती मुशाहिदात में कौन से वजीफे हैं, आप कौन सा, हमें राज में से कोई एक राज दे ही दें। 1984 में एक फ़कीर दरवेश से मैंने बैत की, पर उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। अच्छा। और मेरा इश्क, मेरी मोहब्बतें उन्हीं के साथ। 1991 में उनका विसाल हो गया, जन्नतुल बकी में मदफून है। उन्होंने मुझे अनमोल ख़जाना दिया था, मैंने वो वजीफा छपवाया हुआ है, अपनी के सोशल मीडिया पे पढ़ा है। अनमोल खजाना नंबर 1 नंबर 2, ये कायनात है और लफ्ज़ खजाना है। अच्छा, दुनिया और आखिरत का खजाना है। असल बात यकीन की है। अगर यकीन ना हो तो कुछ हासिल नहीं, और अगर यकीन हो तो एक ही हस्ती से सब कुछ मिलता है, इंसान अगर यकीन से चले, वरना बेयकीन का सब खत्म हो जाता है। अनमोल खजाना यकीन से पढ़े। अच्छा, ये जिन्नात और मौकलात में फ़र्क क्या होता है किबला? एक ही चीज़ है। अच्छा, फ़र्क नहीं, अल्फाज का फ़र्क है। अच्छा। और मौकलात फरिश्ते भी होते हैं, वो ऐसे। इसकी एक मिसाल सुनाता हूँ। एक मजदूर था, वो लोगों को सामान उठा के ले जाता था। एक उसे माजूर आदमी मिला, हाथ पाँव लूले लंगड़े। उसने कहा अपने खच्चर में मुझे बिठा ले।
तो मैं जिस तरफ तेरी मंजिल है मेरी भी वही मंजिल है, सही। तुझे पैसे दे दूंगा। उसने बिठा लिया, रास्ते में वीरान आया तो वो माजूर आदमी निकला, ठीक ठाक था, खंजर, मैं तुझे मारता हूँ। उसने कहा तेरा मकसद माल है, माल ले ले। उन्होंने नहीं, मेरा उसूल है, पहले बंदा मारता हूँ फिर माल लेता हूँ। अच्छा। तो बेचैनी और बेकली की कैफियत में इसने नफिल पढ़े और नफिल में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अचानक ये आयत आई, अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को सुन रहा है, बेचैन दिल। हाँ, याद रखिएगा, मजलूम के पास इसमें आजम नहीं होता, यकीन आजम होता है और बेचैन दिल होता है। वाह 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 वाह, बेचैन दिल। वाह वाह। उसने जब बेचैनी के साथ पढ़ा ना, तो ये अब गुर्ज मारने लगा। अर्शों से आवाज आई, ठहर जाओ। फरिश्ता आया, उसने उस जालिम को गुर्ज मारा, जहां गिरा उस पर आग लगी, और वो फरिश्ता जाने लगा तो उससे पूछा, मेरे आका आप कौन हैं? कहा, मैं इस आयत का गुलाम और मुवक्कल हूं। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह पाक चाहे मेरी आपकी मदद फरिश्तों के जरिए करा दे, जिन्नात के जरिए करा दे, खुद बेअख्तियार नहीं, अल्लाह ने दुनिया को असबाब की दुनिया बनाया। सर, ये कर्जा लोगों पर चढ़ा हुआ है, लोग बहुत मकरूज हैं, कर्जा उतारने के लिए वजीफा इनात करें ताकि लोगों की राहत हो सके, आसानी हो सके। उसके लिए एक बेहतरीन वजीफा है कि हर हफ्ते अपनी फैमिली को आउटिंग और खाना जरूर खिलाएं। अच्छा। कर्जा लेके, बैंक से क्रेडिट कार्ड चीजें करके, शॉपिंग, बैंक से खाना और पहाड़ों की सैर, ये सबसे पहले, और ब्रांड की चीजें जरूर इस्तेमाल करें, कर्जे वाले खास तौर पे, कर्जा खत्म हो जाएगा। इसकी हिकमत बताएं कि इसकी हिकमत यह है कि अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाए, जमाने को देख के अपने ऊपर मकरूज हो जाए। मेरी आका ने यहां तक फरमाया, मेरे हुजूर ने, बहता पानी है तो भी एहतियात से पानी को वजू कर। अल्लाह अल्लाह। बहता पानी है, मेरी आका ने फरमाया। हमारी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, जरूरियात नहीं बढ़ी, और ख्वाहिशात की कोई इंतहा नहीं है। सही। एक तो अपनी जरूरियात पे कंट्रोल, नजर रखें, हम जमाने को देख के ना चलें, अपनी कैफियत को देख के चलें। ठीक है। मैं दरखास्त कर रहा हूं अपने सब मुखलिसीन से। दूसरा, कर्जे के लिए एक दुआ है जी। अल्लाहुम्मा कफ़ीनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका मन सिवाक। मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, मसनून दुआ है, जो बंदा इसको कसरत से कुछ अर्सा लगातार पढ़े, तवज्जो से, कर्जे उतरते हैं, और यहाँ तक उतरते हैं रब गनी कर देता है। और यहाँ तक गनी करता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे भी आए हैं कि एक साहब मुझसे कहने लगे, आप मुझसे इस दुआ की इजाज़त वापस ले लें, मैं अब गिन नहीं सकता। अच्छा। कर्जे गए, गनी हो गया। वाह। और फिर जो बंदा इस दुआ पढ़ेगा वो गनी भी हलाल और तैयब ताहिर माल से होगा। सुभान अल्लाह। इस दुआ में वादा है, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं। मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के खजानों में देख रहा हूँ कि तेरे लिए कोई रिस्क का जर्रा, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिस्क की वुसअत करेगा। मैं गुलाम, अब मैं आका बना बैठा हूँ। जुमे का दिन था, सुबह सुबह आके किसी ने दरवाजे में, मेरे घर में चींटियां और मकोड़े कीड़े नहीं है, इस बात की दलील है घर में कोई जरा ही नहीं गिरता, इतने फाके हैं। घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, मैं बसरा में उनके पास हाजिरी मेरी हुई। एक शख्स हाजिर हुआ तो अर्ज करने लगा, शेख घर में फक्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज कहे थे वो लफ्ज कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियां और मकोड़े कीड़े नहीं हैं, तो इस बात की दलील है घर में कोई जरा ही नहीं गिरता, इतना फाका है। मकोड़े जर्रे मेरे घर में नहीं है, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया, उसने अपनी ज़ुबहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई, कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमद लगा लगा के थक गया हूँ, मशकीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से। और फिर एक बात अर्ज की उस साइल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया। इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मांगने आया, मेरे दुआ फरमा दे और मुझे कोई दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नजर की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा, जिसको मिला है एतमाद में मिला है, और जिसको मिला है भरोसे में मिला है, भरोसे में मिला। अगली दफा आया, अगले दिन आया तो खामोश बैठ गया, नहीं बोला और खामोश बैठा रहा। हजरत ने उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया मुझे तेरी दर्द, तेरी तंगदस्ती, तेरी ज़बूहाली का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं 3 दिन मुसलसल अल्लाह के अवामिर की तरफ मुतवज्जे हूं। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के खजानों में देख रहा हूं कि तेरे लिए कोई रिस्क का जर्रा है, कोई रिस्क का दरवाजा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक दूर रोशनी नजर आ रही है, और वह है 10 मुहर्रम का, आशूरा का दिन, एक तेरे लिए रोशनी है, वो नजर आ रही है। अगर तू उस पर मुतमिन होता है तो फिर तेरी 10 नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे हैं। और फरमाया, सीने पे हाथ रख के फरमाया, हसन इस बात का अल्लाह की रहमत से गवाही देता है कि तेरी 10 नस्लों में रिस्क, वुसअत, बरकत के दरवाजे। जब उसने 10 नस्लों की बात सुनी, उसका सांस में सांस हौसला आया, और वो बेचारा
जो मायूसियों में चला गया था, उसके अंदर कुछ जान और रमक आई, तो कहने लगा हुजूर आप फरमाए मैं क्या करूं? फरमाया रोज ही कर, मेहनत कर, रोज ही कर, मेहनत कर, और कुछ कमा, कुछ बचा, खा भी सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आशूरा के दिन के लिए बचा, थोड़ा थोड़ा 10 मुहर्रम के लिए बचा। जब 10 मुहर्रम करीब आए तो यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना, यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना। कहा ठीक है, वो चला गया। यकम मुहर्रम से पहले वो आ गया। शेख ने देखा, पहचान लिया, उसे बिठाया, मोहब्बत दी। और मैं अब जितने पैसे तेरे पास हैं, तो उसने कहा चंद दिरहम है, और मैं बहुत हैं, चंद दिरहम ऐसा कर घर वालों पे खर्च कर 10 मुहर्रम, ये चंद दिरहम 10 मुहर्रम घर वालों पे खर्च कर। क्योंकि आका का फरमान है जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिस्क की वुसअत करेगा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में को खुला रिस्क देगा और उन पे खर्च करेगा। एक रिवायत में है खुला, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, एक में है खर्च, जितना तौफीक हो खर्च करेगा, तो अल्लाह जल्ला शान हो उसकी नस्लों को फक्र फाके से बचाएंगे और अल्लाह उससे राजी होंगे और उसके लिए जन्नत के वादे हैं। आपने उसे वादे सुनाए और वह चला गया। साल के बाद आया तो देखा कि एक दूर से एक शख्स है जिसके साथ 3 ऊँटनियां हैं, एक पे खुद बैठा है, 2 पीछे चल रही हैं। उसने आके ऊँटनियां बिठाई, बिठाने के बाद जब शेख के पास करीब आया तो शेख ने पहचाना ये तो वही शख्स है, लेकिन आज इसकी हालत बदली हुई है, इसके नक्शे बदले हुए हैं, इसकी कैफियतें बहुत ज्यादा बदली हैं। क्या हुआ? उसने आके सलाम अर्ज किया, अदब से बैठा और कहने लगा हुजूर आपके अमल ने मुझे रंग दिया, मेरा जर्रा जर्रा का कमाया हुआ था, मेरा जर्रा जर्रा का हलाल जमा किया हुआ था, उस जर्रा जर्रे के जमा किए ने मेरे लिए हैरत अंगेज रहमत और बरकत के दरवाजे खोले। आपने फरमाया ये जो ऊँटनी जिस पे बैठ के आया हूं फलां नस्ल की आला ऊँटनी है। एक शख्स को मैंने देखा, वो आवाज लगा रहा है कोई इस ऊँटनी को खरीद ले, चाहे उधार पे ले ले और मैं उससे पैसे बाद में ले लूं। तो मैंने उससे पूछा कि इस ऊँटनी के बारे में तुझे क्या ऐब है, तू इसे जबरदस्ती आखिर क्यों बेचना चाहता है? कहा वो खामोश रहा, कहा कि मियाँ अगर लेना है तो ले लो वरना हम चले। कहा नहीं बताएं। जब मैंने इसरार किया, कहा कि मैंने इस ऊँटनी के बारे में, इस ऊँटनी का ख्वाब देखा अपने बारे में, इसको ख्वाब में देखा, अपने बारे में देखा कि मेरे लिए ये ऊँटनी मुआफिक नहीं है और मैं किसी ऐसे शख्स को बेचूं जो जरूरतमंद हो, चाहे वो उधार ले ले। और कहा वो जबरदस्ती मुझे कहने का तुम ले लो। मैंने कहा मेरे पास 1 दिरहम भी नहीं है, 1 दिरहम तो 1 दिरहम 1 दौनिक भी नहीं है, 1 औकिया कुछ भी नहीं है। कहा कुछ नहीं है, ऊँटनी ले लो, इसे बेचो, जो मुनाफा मिले तुम ले लेना, जितनी की बिके मुझे दे देना, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। कहा जबरदस्ती ऊँटनी के लगा मुझे देके चला गया। कहा मैं परेशान हुआ तो अचानक मेरे दिल में आवाज आई, मेरे बंदे बिन मांगे रिस्क मिल रहा है, कदरदानी कर, ले ले। बस उस आवाज ने मुझे तसल्ली दी और उस आवाज से मैं मुतमईन हुआ और कहने लगे कि बस मैं फिर उस ऊँटनी को लेके चला शाम तक। एक साहब ने देखा, कहा वाह ऐसी जबरदस्त ऊँटनी कहां से ली? मैंने कहा बेचनी है, वाकई बेचनी है, ये तो बहुत आला नस्ल की है, ये लोग तलाश करते हैं, ये तुम कितनी की लोगे? कहा तुम कीमत लगाओ, तुम कितनी की लोगे? कहा कि उसने 500 दिरहम कहा। मैंने कहा नहीं मैं 800 से कम नहीं दूंगा। कहा अपनी जबान पे पक्के रहोगे? कहा पक्का हूं। कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 800 दिरहम देता हूं। कहा कि मेरी लगाम नहीं पकड़ी जा रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था। उसने मेरे हाथ कांपते देख के कहा क्या हुआ, तकलीफ हो रही है, कोई लर्जा हो गया? मैं क्या इजहार करूं, मैं तो 1 दिरहम को तरसता था और 800 दिरहम। कहा उसने मेरे हाथ से लगाम ले ली और मुझे खुद ऊँटनी बिठा लिया और पैदल जा रहा। अब मेरा नक्शा अजब बढ़ गया, अजीब हो गया, मैं गुलाम, अब मैं आका बना बैठा हूं और मुझे ऊँटनी पे ले जा रहा है। घर गया, उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया, बड़ी इज्जत दी, ऊँटनी को खाना दिया और मुझे 800 दिरहम की थैली पकड़ा दी। कहा मैं परेशान इसको लेके कैसे जाऊं? मैं मेरी परेशानी भाग गया। कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा कि मैं फलां बसरा की, फलां गांव, फलां बस्ती, फलां जगह का रहने वाला। कहा मैं पहुंचाऊंगा। उसने ऊँटनी में मुझे फिर बिठाया, खुद साथ बैठा और मुझे आगे बिठाया, खुद पीछे बैठा, हालांकि उस वक्त वो मालिक था, मैं मालिक नहीं था। मुझे 800 दिरहम दे चुका था और मुझे घर पहुंचाया। कांपता हुआ जब मैं घर पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझे लर्जी की हालत में देखा तो परेशान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसे कांपती जुबान और हाँफते दिल, धड़कते दिल और हाथों की लग्जिश के साथ ये सारा वाकया सुनाया। कहा उसने 800 दिरहम की देखा ना तो एकदम परेशान हो गई। मैंने कहा कहीं मर ना जाए, मुझे खतरा हुआ। अब कहा कि उसमें से हमने 1 दिरहम निकाला। कभी थैली को देखते हैं, सारी रात नींद ना आई और इस 1 दिरहम निकाल के हमने घर का खर्च लिया। वो पहला दिन था जब हम पेट भर के खाना खा के और अच्छा खा के रात को सोए। अब मेरे अंदर परेशानी और बेचैनी थी। वो बेचैनी ये थी, जिसकी ऊँटनी थी उसको मैं पैसे दूं, कहां से ढूंढूं? वो तो दे के चला गया।
اب میں نے جا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دی. جنگل میں روتا تھا, 7 دن مسلسل میں روتا رہا, اور گھر آ جاتا تھا, کھانا ساتھ لے جاتا تھا, اور پھر روتا تھا, اللہ میرا دین ہے, مجھے مالک سے ملوا, میرا دین ہے, مجھے مالک سے ملوا. کہا کہ جمعے کا دن تھا, صبح صبح آ کے کسی نے دروازے پہ آواز دی. میں پہچانا کہ وہی بندہ ہے, دیکھا تو وہی ہے. میں گلے لپٹ گیا, اسے رویا بہت زیادہ. میرا محسن تھا, میں اسے چوم رہا تھا, میں سر سے پاؤں تک اسے چوم رہا تھا. کہا وہ شرمندہ ہو رہا تھا. تو میں نے اسے یہ سارا واقعہ سنایا. ایسے اونٹنی دی, ایسے ایک بندہ ملا, اور اس نے 500 اور میں نے 800 درہم, اور اس نے مجھے 800 درہم دیے. اب تک ہم اس میں سے 5 درہم خرچ کر چکے ہیں. یہ تھیلی ہے, یہ آپ اس میں سے لے لیں. کہا اس نے اس میں سے 250 درہم لیے. کہا یہ میری اونٹنی اصل میں 250 درہم کی تھی, باقی تیرے ہیں. کہا جب اس نے کہا نا تیرے ہیں, تو میں ایک دم پریشان ہوا کہ اتنے پیسے میرے کیسے ہو سکتے ہیں. میرے باپ دادا نے آج تک اتنے پیسے نہیں دیکھے. غربت تو میں نے ورثے میں پائی تھی, غربت تو ورثے میں پائی تھی. تو کہا کہ پھر میں نے وہ تھیلی لی, اور پھر میں نے اس سے کاروبار شروع کیا, اور اس سے اونٹوں کا کاروبار ہی کیا. اور کہا کہ اب عالم یہ ہے کہ میرے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ ہے, ایک ریوڑ ہے, اور بہت اچھی نسل کے ہیں. میں 3 اونٹنیاں لایا ہوں, ان تینوں کے پیچھے ہدایے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے اسے لنگر خانے میں دے دیا, جمع کرا دیا, اور وہ کئی دن حضرت کی خدمت میں رہا اور چلا گیا. میرے آقا کا فرمان, اس سارے واقعے کا نچوڑ میرے آقا کا فرمان سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ دل کھول کر خرچ کرے, رزق حلال میں سے, طیب طاہر میں سے, رزق حلال میں سے, طیب طاہر میں سے خرچ کرے, اس کی زندگی میں کامیابیاں اور اسی طرح آتی ہیں. میرے حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے, حقیقت ہے, حقیقت ہے. اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے, کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے, تو ان فرامین پہ عمل کریں. یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں